मोल्दो में हुई थी। इस बार हिंदुस्तान सीमा के अंदर हो रही है। ये व्यवस्था है, कभी उनके सीमा के अंदर, कभी हमारे सीमा के अंदर। कोई भी झंझट होता है तो बातचीत का ये एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। हमको बॉर्डर पर जाने का मौका मिला, वो भी लद्दाख वाले इलाके में ही बॉर्डर पर जाने का मौका मिला है पार्लियामेंट कमेटी में। तो हम लोगों ने देखा कि बजाते इधर उधर दोनों तरफ मैंने बना हुआ है, बातचीत करने के लिए जगह बनी हुई है, वहाँ बातचीत होती है। अब इसके पहले जो बातचीत हुई थी, या बातचीत में जो एग्रीमेंट हुआ था कि दोनों मुल्कों की फ़ौज जो है पीछे हटेगी, तो भारतीय फ़ौज पीछे हटी, लेकिन चीनी फ़ौज जो है पीछे नहीं हट पाई। इसको लेकर के मैंने चिंता बनी हुई है। तो हम उम्मीद करें, हम लोग विश करें कि जो मंगलवार को बातचीत होगी उसमें कोई रास्ता निकलेगा। चीन के साथ तनातनी के बीच भारत को जुलाई के अंत तक 6 पूर्ण राफेल जो है वो मिलने की संभावना है। तो उसका सब कुछ हो ही चुका है, किस्त में आ रहा है, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। आप ये कह सकते हैं कि वो राफेल आ जाएगा तो हमारी मारक क्षमता जो है, हवाई मारक क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन अभी ये कल्पना की करना कि युद्ध होगा ही, वो दोनों देश के लिए मारक होगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संकेत दिया है कि भारत में जल्द ही ईंधन की कीमतें कम हो सकती हैं। 22 दफा तो दाम बढ़ा दिया पेट्रोल और डीजल का, और पहली दफा ऐसा हुआ है कि डीजल का दाम पेट्रोल के दाम से अधिक हो गया। 12 दफा इन लोगों ने एक्साइज ड्यूटी बनाया है, लगभग 8 लाख करोड़ रुपया इनके खजाने में आया उससे। इसके पहले जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घट गई थी, उसका लाभ इन लोगों ने कस्टमर को नहीं दिया, उपभोक्ता को नहीं मिला। तो ये तो रिकॉर्ड है कि 22 दफ़ा जो है इस लॉकडाउन में आप पेट्रोल और डीजल का दाम जो है बढ़ा चुके हैं। ये लगता है कि जेब पर, जैसे मैंने लोगों के कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, उसके जेब पर डांका डालने की कोशिश हो रही है। शरद पवार के बाद अब मायावती ने भारत चीन जो विवाद अभी चल रहा है उस पर केंद्र का सपोर्ट किया है और कांग्रेस पर हमला बोला है। देख, केंद्र का सपोर्ट सब लोग कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई केंद्र का विरोध कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि केंद्र को भी पारदर्शिता दिखानी होगी। अब कहीं गलत हो रहा है तो उसको टोकना भी कर्तव्य है। अब मान लीजिए अपोजिशन पार्टी के लोगों के साथ प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई, प्रधानमंत्री जी ने उसमें जो कुछ बताया, उससे तो यही लगा चीन का ही पक्ष उससे मजबूत हुआ। और जहाँ तक मायावती जी का सवाल है, मायावती जी आजकल मुखातिब हैं उसी तरफ, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बेचारी का भाई का और किसका किसका हजारों करोड़ के संपत्ति का मामला है, तो आजकल जो है उसी के तरफ मुखातिब हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में आने की बात पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि संसद बहस का एक मंच है और इस पर बहस हो। हमें पूर्ण विश्वास है कि राहुल जी हाउस में आएंगे, चर्चा में उन बुंदियों को उठाएंगे। उठाना ही चाहिए। अपोजिशन में आप हैं कांग्रेस पार्टी के, मतलब बावजूद इसके कि आप अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं, फिर भी आपकी अहमियत जो है वही बनी हुई है। बल्कि कहा जाए कि सोनिया गांधी के बाद आप ही की अहमियत है। तो इसलिए जो इतना महत्वपूर्ण नेता देश के अपोजिशन पार्टी का, नेशनल अपोजिशन पार्टी का जो नेता है, वो तो जो मुद्दा है उस मुद्दा पर तो उसको बोलना ही चाहिए। उनका बोलना जो है दायित्व है। सरकार की कमियों को जो मान लीजिए संसद के बाहर उठा रहे हैं, उसको भीतर उठाना, विस्तार से उठाने का मौका उनको मिलेगा और उनको उठाना भी चाहिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि काफ़ी, हम लोगों ने देखा कि ये कोरोना वायरस के मामले में सबसे पहले देश को आगाह राहुल गांधी ने ही किया था। तो इधर जो है लगातार वो जिस तरह के सवाल को उठा रहे हैं, वो उससे लगता है कि नहीं साहब, थोड़ी परिपक्वता उनमें आई है।